चलो बच्चा शुरू करते हैं अभी 11 नंबर का सम। ये सम में एक दो पॉइंट बहुत ही अच्छे है जो रेक्टिफिकेशन एरर के रिलेटेड है, तो वो ध्यान में रखना। एक एडवर्टाइजमेंट का है, दूसरा देखने को जाए तो एडिशनल कैपिटल का कैलकुलेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रीजन क्या है, उसमें गलती होने के चांस है। आप ध्यान रखोगे तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े पॉइंट जो है वो आगे आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ संजन, जो भी है वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, रेडीमेड स्टोर्स एज ऑन 31/3/2015। बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है, जो नाम है वो तो आप ऊपर लिखते ही जाते होंगे, वो मैं आशा रखता हूं कि वो गलती आपसे नहीं हो रही होगी। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ एस रेडीमेड स्टोर्स एज ऑन 31/3/2015। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल ड्रॉइंग ओपनिंग स्टॉक अलग से ही दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद परचेज गुड्स रिटर्न में लिखा हुआ है 2 है, तो ऑलवेज आपको पता है डेबिट बैलेंस जो होगा वो सेल्स रिटर्न होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा वो परचेज रिटर्न होगा। ध्यान में रखना है सैलरी, ऑडिट फी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, अनपेड सैलरी, स्टेशनरी के बाद है अनपेड सैलरी। जब भी बच्चा ऐसा दिया हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो सीधा वो जाएगा करंट लायबिलिटी में। कहां जाएगा बच्चा? वो करंट लायबिलिटी में जाएगा, वो ध्यान में रखना है सबसे पहले। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस तो करंट एसेट में जाएगा। प्रीपेड सब कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, तो आप बोलोगे सर उसको डालो करंट एसेट में, प्रीपेड है इसलिए। कैरेज इनवर्ड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आप बोलोगे सर कमीशन जो क्रेडिट साइड है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेटर क्रेडिटर वो भी क्लियर हो जाएगा, डेटर जाएगा डेबिट साइड, क्रेडिटर जाएगा। आप बोलोगे सर कहां पे जाएगा, तो क्रेडिटर जाएगा बच्चा, वो ध्यान में रखना है, वो ऑलवेज करंट लायबिलिटी में आएगा। इसके बाद बिल्डिंग हो गया, एडिशनल बिल्डिंग बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मशीनरी, व्हीकल, बिल्स क्लियर है बच्चा। डिविडेंड क्रेडिट साइड पे ऑलवेज इसका मतलब है इनकम है, क्रेडिट साइड पे होना मतलब इनकम होना है। इसके बाद आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम कंपनी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है फिक्स एसेट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का आता है, वहां पे आपको लिखना होता है, और डेबिट बैलेंस भी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो बहुत ही अच्छा है, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्नीचर, मेंटेनेंस एक्सपेंस आप डाल दोगे किसमें, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, बोनस, डिस्काउंट, बेड डे प्रिजर्व। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। बहुत ही ट्रायल बैलेंस लंबा है और सम भी बहुत लंबा है, एक एक सम लंबा थोड़ा चलेगा, ध्यान से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ट्राई करेंगे एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझ में आए। चलो बच्चा तो आगे चलता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12,600 आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ वर्थ ₹4600 रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ 600, रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू इज लेस बाय 20। तो वो बोल रहे हैं कि सर जो बाकी का स्टॉक है वो 20% लेस है। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स इज 4400। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो दिया हुआ है वो 4400 है। उसके बाद एक्सपेंस इंकर फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज 1/10/2014 इज ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक्सपेंस आप बोलोगे रिटर्न ऑफ इन 5 years। ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, शांति से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे करना है वो बात कर रहे हैं। व्हीकल की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन का पूरा सम दे दिया है ऐसे उन्होंने। व्हीकल ऑफ 20,000 वेर परचेज 1/4/2009, स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल 4,000, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लाइफ इज 10 years, डेप्रिसिएशन इज बी कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर वेर परचेज ऑन 1/10/2014, डेप्रिसिएशन इज 20%। उसके बाद कैपिटल में भी एडिशनल ऐसा आया हुआ है, तो बोला हुआ है कैपिटल 6% है और एडिशनल जो है वो 8,000 वेर ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑन 1/10/2014। और कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, रेट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों का डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करना है तो कर लो, कौन से है, तो एडवर्टाइजमेंट वाला है, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट बेसिक है, क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th भी बोल सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग का कैलकुलेशन है, तो वो अच्छा है जिसमें कंफ्यूजन आएगा। तो चलो बच्चा चालू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक के साथ। बच्चा तो अभी आगे चलते हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, जो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में दिया हुआ है बच्चा टोटल जो स्टॉक है वो 12,600 है। उसमें से अभी पहला पॉइंट बोला हुआ है विच ऑफ वर्थ ऑफ 4600 रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ 600।
तो 4600 है, उसको हमने कॉस्ट लिया, उसमें से रिपेयरिंग आपको एक्सपेंस 600 करना है, तो ये मार्केट वैल्यू जो बोलोगे सर आप बोलोगे कितना हो गया 4000। आगे चलते हैं, रिमेनिंग स्टॉक वैल्यू 20% लेस, तो आप बोलोगे सर 20,000 हमारे 12,000 होगा, क्योंकि 12,000 नहीं आप बोलोगे सर ये कितना होगा 12,600 माइनस, अब बोलोगे कितना लिखना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो, चलो बीच में मैसेज ना है वो भी जरूरी है कि डिस्टरबेंस होता है, 4600, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आप माइनस करोगे तो 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 जिसकी कॉस्ट है उसमें आप बोलोगे सर कितना कम है, तो 20%, मतलब आप बोलोगे 1600 करोगे तो ये हो जाएगा 6400 मार्केट वैल्यू। क्या हो जाएगा बच्चा मार्केट वैल्यू, तो ये दोनों में से कॉस्ट में से मार्केट वैल्यू जो कम होगा वो कंसीडर करेंगे, तो होगा 4000, यहाँ पे 8000 एंड 6400, तो आप बोलोगे 4000 प्लस 6400, तो टोटल 10,400 होगा, तो टोटल 10,400 जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे है, वो आप कंसिडर करोगे वो क्या, तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखोगे तो आप बोलोगे 10,400, और यहाँ पे आप बोलोगे करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक वो है 10,400। 10,400 होते ही बच्चा आपका ये पहला एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ हम आगे जा सकते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4400 है, ये ध्यान में रखना है, सेल्स है, तो आप बोलोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है वो आप बोलोगे सर कितना है 4400, तो आप बोलोगे सर ये डेटर्स में भी आएगा, तो अभी हम लिख ले डेटर्स में, क्योंकि डेटर्स में क्या है कि वो बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट भी है, तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे ही करेंगे जिससे हमें थोड़ा इजी है। बच्चा ये मैं मिटा रहा हूँ वर्किंग नोट, आप प्रॉपर वो लिख देना जिससे आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि वहां बैड डेब्ट्स का लिखने जाएंगे तो होगा नहीं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर डेटर्स है कितने, तो ढूंढते ऊपर से बच्चा, तो डेटर्स आप बोलोगे सर दिख के 29,600 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है कितना 4400, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये होगा 0, ये 10 तो 4, आप बोलोगे सर ये जाएगा 34,000, कितना हो जाएगा 34,000, ये लिखना था आपको यहाँ पे, हाँ बच्चा ध्यान में रखना। और दूसरा मैं लिख ही देता हूँ क्रेडिटर उसके साथ में ही है इसलिए, तो आप बोलोगे सर वो है 14,000। इसके साथ बच्चा मेरा ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर अभी एक्सपेंस इंकर फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये थोड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चा मैं सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ जहां पे भी बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट। तो बच्चा इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट खत्म कर देता है बैड डेब्ट्स वाला, तो आप बोलोगे सर यहाँ एडजस्टमेंट है नहीं, आप कब से बोल रहे हो बैड डेब्ट्स। देखो बच्चा तो यहाँ देख लो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, शांति से देखो बैड डेब्ट रिजर्व मिला बच्चा आपको, तो आप बोलोगे सर आपको मिला, हाँ मुझे मिल गया, आखिर में सबसे पहले दिया हुआ है, आखिर में सबसे लास्ट दिया हुआ है बैड डेब्ट रिजर्व 1500, तो आप बोलोगे सर ये 33 और उसमें और तो 32,500, आप बोलोगे 32,500 उसकी डेटर्स की वैल्यू आएगी। जब भी ट्रायल बैलेंस में एक ही दिया हुआ और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी, तो आपको बैड डेब्ट्स माइनस करना पड़ेगा और आप बैड डेब्ट रिजर्व और यहाँ पे आप डेटर्स लिख दोगे 32,000, कितना बच्चा 32,500। कैलकुलेशन आपको यहीं दिखानी है, लेकिन जगह की कंस्ट्रेंट होने की वजह से बच्चा हमने थोड़ा यहाँ बता दिया, इसलिए आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी एडजस्टमेंट रहा देख रहा है कौन सा वाला बच्चा, ये जो कैलकुलेशन है वो अच्छी तरह लिखना बच्चा, आपको बहुत फायदा होगा बाद में। यहाँ पे एक्सपेंस इंकर फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज 1/10/2014 इज ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ इन 5 years। तो बच्चा आप देखो जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। 1/10/2014 से हमारा एक जो हमने कैंपेन किया था वो 31/3/2000 आप बोलोगे 15 तक चलेगा, कितना चलेगा 15 तक चलेगा। तो आप बोलोगे सर ये पूरे 1 साल में आप देखोगे तो 6 मंथ ही यूज हुआ है, 10 month 11 12 1 2 3 6 मंथ यूज हुआ है। तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट आपको मिला सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले आप बोलोगे सर वो मिल गया हमें
कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये जो है, तो आप बोलोगे सर राम रहीम के लोन के नीचे, राम रहीम का इन्वेस्टमेंट है उसके नीचे 4000 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दिया हुआ है। आप बोलोगे सर वो आपको कितने साल में राइट ऑफ करना है, 5 साल में, तो 1/5, और ये साल में आपने 6/12 मतलब आधा साल ही यूज किया है इसलिए आपने ये लिखा। तो आप करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 से करोगे सर तो ये हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। प्रेजेंटेशन समझना कैसे लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 4000, उसमें से 400 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है बच्चा, तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट कुछ भी होता है तो आपको सेलिंग ओवरऑल में दिखाना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जहां पे आप 400 लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 400 आएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। तो ये जैसे खत्म होता है आप बोलोगे सर ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब व्हीकल की बारी, व्हीकल में बोल रहे हैं कि व्हीकल कॉस्ट जो परचेस किया था 142,2009, स्क्रैप वैल्यू 4000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 इयर्स, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप बोलोगे सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैल्यू पुट करनी है कॉस्ट माइनस नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बच्चा जो होगा वो कितना होगा 20,000 माइनस 4000 और आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बोलोगे तो 5 होगा। तो आप बोलोगे सर ये 16,000, 10 ईयर्स है बच्चा, ये 10 ईयर्स है 5 ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ लाइफ ऑफ ईयर्स जो असेट की वो 10 है तो 1600 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चा कितना आएगा 1600, ध्यान में रहेगा ये पॉइंट, जिससे आप बोलोगे सर क्लियर हुआ। लेकिन व्हीकल जब आप ऊपर से देखोगे, ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा व्हीकल की वैल्यू जिसकी कॉस्ट प्राइस 20,000 है और व्हीकल की जो वैल्यू है वो 8,000 है। मशीनरी के नीचे और बिल्स के ऊपर आपको वो वैल्यू मिलेगी। व्हीकल हमने लिख दिया, आप बोलोगे सर यहाँ थोड़ा लिखते हैं, व्हीकल जो 8,000 माइनस आप बोलोगे डेप्रिसिएशन, तो आप बोलोगे सर ये होगा 1600, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 6400, ध्यान में रहेगा बच्चा। उसके बाद बच्चा और एक एडजस्टमेंट है, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो पहले इतना कर लेते हैं, रॉन्गली डेबिट किया है तो उसकी इफेक्ट डाल देते हैं, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ परचेज कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 2000 है, जैसे यहां से माइनस करते हो तो क्रेडिटर में से भी माइनस करना पड़ेगा, तो 14,000 हम यहां लिखेंगे और इसमें से 2000 हम माइनस करेंगे। रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ परचेज ऑफ फर्नीचर, तो आउटर कॉलम 12,000 हो जाएगा। ये गलत एंट्री की, अब सही एंट्री की बारी आई, तो आप बोलोगे सर सही एंट्री के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा बच्चा, ये मैं मिटा रहा हूं वो प्रॉपर लिख लो, हम आगे चलते हैं उसके बाद। तो बच्चा आप फर्नीचर की बारी, तो फर्नीचर आप बोलोगे सर व्हीकल के आगे पीछे ही होगा, तो फर्नीचर जो है वो हमारे सम में दिया था, फर्नीचर है कि नहीं है पहले वो देख लो। तो आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस में तो फर्नीचर है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नीचे ही फर्नीचर दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर 4000। तो देखो बच्चा प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, 4000 ये फर्नीचर है प्लस एडिशनल वो आप बोलोगे सर कितना आपने परचेस किया था, तो फर्नीचर जो था वो 2000, टोटल मिला के हो जाएगा 6000। ये ऑलरेडी था, ये नया परचेस किया था उसमें डेट दी हुई है, तो आप बोलोगे सर 110/2016, 110/2000 आप बोलोगे सर 14, 110/2014, तो आप बोलोगे सर ये 6000 के दो पार्ट पड़ेंगे, एक 4000 और ये एडिशनल जो लिया वो, इस पे हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है डेप्रिसिएशन, सीधा बोल दिया है क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन जो है उस पे हम कौन सी मेथड से चार्ज करेंगे, तो बोलोगे सर 20% रेट से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है। यहाँ पे 20% तो सॉल्व करोगे तो 800 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चा ये 31/3/2015, तो ये 6 मंथ होंगे, कितना होगा 6 मंथ, तो आप बोलोगे सर 20/100 होगा और ये 6/12 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करते हो तो आप बोलोगे सर इस पे लगेगा 100 और टोटल डेप्रिसिएशन मिला के हो जाएगा 900।
बच्चा ये पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति से समझना, एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझना। तो प्रॉपर ये बच्चा हमने जो परसेंटेज निकाले वो गलत हो गए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने वो फर्नीचर की अमाउंट जो लिखी है वो 6000 है बच्चा, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हमें 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1200। बच्चा आपको बोलोगे सर ये एडिटिंग में आपने क्यों नहीं निकाला, ये चाह मतलब ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको भी पता चले कि ऐसी गलतियां होती है, ऊपर नीचे की अमाउंट लिख दी जाती है जल्दी जल्दी में, और ये मोबाइल में थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो थोड़ा रीजन है। लेकिन आपके तो नोटबुक में या पेपर में प्रॉपर दिखेगा, तो आप पेंसिल और स्केल का प्रॉपर यूज करके अमाउंट लिखना, तो गलती नहीं होगी। और आप बोलोगे सर ये परफेक्ट अभी क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये 2000 पे आपने जो परसेंटेज अप्लाई किया है वो आपने थोड़े गलत किए है, वो 200 आएगा, वो आप करोगे तो अल्टीमेटली 1400 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये ध्यान में रखना, ये गलती आपसे ना हो इसलिए ये पॉइंट हमने रखा, अदरवाइज हम फिर से एक डायलॉग बोल के ये करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है, आपको पता चले वो मेन पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर को लिखना पड़ेगा। अभी बच्चा फर्नीचर की सीधी अमाउंट में लिखूंगा, प्रेजेंटेशन में क्लियर करवा देता हूं। यहाँ पे जो 6000 लिखा उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, फर्नीचर फिर से लिख देता हूं, 6000 प्लस एडिशनल वो होगा 2000, 6000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आप लिखोगे 6000 के बाद अमाउंट जो है वो 1400 है, माइनस करोगे बच्चा तो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2000 मतलब 4600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? तो 4600 वो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये फिर से आपने अमाउंट जल्दी जल्दी में देखो 8000 है तो ये हो जाएगा 6600, 6600 सीधा फर्नीचर में आप लिखोगे 6600। इसके साथ बच्चा हमारा फर्नीचर का एडजस्टमेंट खत्म हुआ। आपको लिखना है तो बच्चा ये लिखना बहुत काम में आएगा, आपको अभी नहीं आइडिया आ रहा, एक एक नोट में इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद और एक पॉइंट है जो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना है, वो भी हम करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे है वो दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, एडिशनल्स 8000 वर ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑन 1/10/2014। अभी देखो यहाँ पे 1/10/2014 ये जो था वो आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है ट्रायल बैलेंस वो 31/3/2015 का है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल जो है उसमें ऑलरेडी 8000 इंक्लूडेड है। आप बोलोगे सर फर्नीचर में तो आपने बोला नहीं, आपने तो अलग अलग कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था, वो ध्यान में आया, गलती से हमने वो फर्नीचर अलग जगह पे लिखा था, वो हमारा पॉइंट था। तो आप बोलोगे सर तो क्या होगा, तो देखो कैपिटल आपको सबसे पहले दिया हुआ है 1,08,000, तो इसमें से 2 एरो निकलेंगे, 1 लाख और यहां पे होगा 8000। यहां पे आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने परसेंट पे चार्ज करना है, 6%। तो यहां पे हम लिखेंगे 6%, और यहां पे हम लिखेंगे 6% इंटू 6/12, तो ये 6000। इस पे हम करेंगे तो आप सॉल्व करोगे 8000 इंटू 6%, तो बच्चा होगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये होगा 240, तो ये हो जाएगा 240 और टोटल जो हो जाएगा 6240। ध्यान में रखना बच्चा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है 31/3/2015 में 8000 ऑलरेडी हमने लिख दिए होंगे वन टाइम जब कैपिटल लेके आए होंगे, तो हमें इसमें से पार्ट करना है। अनरिकॉर्डेड होते तो हमें ये अलग अलग करना पड़ता कि 1,08,000 यहाँ लिखते और प्लस करके अलग करते। समझ में आया? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, ये एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, ध्यान से जो बच्चा समझेगा उसको आगे बहुत काम में आएगा। तो आप बोलोगे सर चलो कैपिटल लिखते हैं 1,08,000 यहाँ तो लिख ही दो, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप बोलोगे 6240। आप बोलोगे सर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप कहाँ लिखोगे, तो फिनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बोलोगे 6240। इसमें एक डायलॉग आपको ध्यान में रखना है, बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड, और पार्टनर मतलब वो सोल प्रोप्राइटर के लिए वो
क्या होगी, इनकम होगी, इसलिए प्लस कर रहे हैं। इसके पहले में सर ने ये डायलॉग बोलने में बहुत आगे पीछे किया था एक बार। चलो तो आगे चलते हैं 7th वाले पॉइंट में। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। फिर से ये वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, मिटा देता हूं, ये देख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हेडिंग लगाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे अब डेप्रिसिएशन की बारी। डेप्रिसिएशन ऑन कौन है बच्चा, तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग। बिल्डिंग का इस बार बहुत ही अच्छा है बच्चा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एडिशनल और अलग अलग ही दिए। तो टोटल आप बोलोगे सर 50,000 है, इसमें से 40 पूरे साल का और एडिशनल जो है वो 31/12/2014। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ डाउट बहुत आता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका डेप्रिसिएशन कितना है 20%। तो आप बोलोगे सर ये तो 8,000, इस पे कितना मंथ लिखेंगे, तो आप बोलोगे 31/3/2015। तो 1 2 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 10,000 पे आपको चार्ज करना पड़ेगा कितने मंथ का, 3 मंथ्स का। तो 20/100 इंटू 3/12। बच्चा ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो होगा, तो ये हमें करना पड़ेगा बच्चा 10,000 इंटू 20% इंटू 3/12। तो ये 500 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 500। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये 500 आप लिखोगे 8,500, कितना लिखोगे 8,500। और इसके साथ बच्चा हमारा ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो लिखना कुछ इस तरह पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो बिल्डिंग लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चा वो टोटल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 40 + 10 50, और उसके बाद 50 के बाद ऐसे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, वो होगा 8,500। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 41,500। कितना होगा बच्चा 41,500। और इसके साथ बच्चा आपका ये पॉइंट भी खत्म हुआ। बहुत लंबा ये चला और इम्पोर्टेंट भी बहुत था। चलो बच्चा, तो यहाँ डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है, तो यहाँ पे भी हमने 10% कर दिया, गलती से 20 लिख दिया था। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, आप बोलोगे 4,000 और यहाँ सॉल्व करोगे तो बच्चा 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा तो 4,250। ध्यान में रखना वो 3 मंथ का लॉजिक 31/12 से शुरू हो रहा है, तो हमने 12 मंथ नहीं लिया। वो जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि 3 मंथ्स होगा, तो ये ऑलरेडी ये मंथ खत्म हो गया है 12 मंथ्स। तो आप बोलोगे सर 11 नहीं होगा, आप बोलोगे सर 12 कंसिडर नहीं करेंगे, 1 2 और 3 मंथ्स ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल 4,250 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे आप बोलोगे ये हो जाएगा 750, और यहाँ पे होगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे 46,750। इसके साथ बच्चा हमारा ये एडजस्टमेंट भी खत्म, 45,750 और एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर एक और है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी भी देख लेते कुछ है, और इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा 20% है। और आप बोलोगे सर मशीनरी सीधा लिखना है, मशीनरी 20,000, इसका 20% डेप्रिसिएशन करोगे तो हो जाएगा 4,000, और यहाँ पे हो जाएगा 16,000। आप बोलोगे सर आपने डेप्रिसिएशन एक भी लिखा नहीं है, तो वो लिखना शुरू करते बच्चा। डेप्रिसिएशन ऑन पहला है जो आप बोलोगे फर्नीचर, एक एक चीज लिख लेते, फर्नीचर। दूसरा है मोटर व्हीकल, उसके बाद आप बोलोगे व्हीकल, बस ये 3 है। फर्नीचर में बच्चा सर को लिखना पड़ेगा, वो होगा फर्नीचर में 1400, वो सर लिख देंगे पहले 1400। बाद में आप बोलोगे मशीनरी में सर आपने थोड़ा यहाँ तो सब कुछ डायरेक्ट ही हुआ है, तो मशीनरी में 4,000 लिखेंगे, वो भी हमने लिख दिया। व्हीकल जो आप बोलोगे सर अभी आपने कैलकुलेट किया 1600, और बिल्डिंग जो वैल्यू है वो हमने लिखी है, तो बिल्डिंग जो हमें लिखना पड़ेगा वो आप बोलोगे सर वो है 4250। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4250, और यहाँ हम चेक कर लेते बच्चा। आप बोलोगे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग ये रहा, बिल्डिंग का 4250, 4 एसेट होनी चाहिए, चारों 4 एसेट लिखिए, 4 अमाउंट आ गई। इसके साथ बच्चा हमारा एडजस्टमेंट खत्म।
बहुत ही लंबा समय, कैलकुलेशन पार्ट बहुत है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आपका काम खत्म होगा। तो बच्चा शुरू करते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस में एक एक इफेक्ट डालना, शांति से पहले इतना लिख लो, समझ लो, क्योंकि एक एक पॉइंट पे कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर कर लो, अभी उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चा कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है 1,08,000 क्लियर है। ड्राइंग्स है 4800 जो लिखना बाकी है, तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिख देंगे लेस में 4800। उसके बाद आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक 8000 है, तो यहाँ पे हमने 8000 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद परचेज है जो यहाँ पे हम 70,000 लिख देंगे बच्चा। इसके बाद आप बोलोगे सेल्स जो 1,30,000 है वो भी हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये गुड्स रिटर्न है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेल परचेज रिटर्न जो है वो 10,000 है, वो परचेज रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न जो दिया हुआ है वो बच्चा है 6,000, वो माइनस की साइन करना भूलना नहीं है और लेस लिख देना है। सैलरी जो है वो 30,000 है, सैलरी जो है वो 30,000 है, तो आप बोलोगे सर सैलरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगी, सैलरी कितना है बच्चा वो 30,000। सेम वे ऑडिट फी, तो आप बोलोगे सर ऑडिट फीस जो है वो कितनी है 5,000। उसके बाद आप बोलोगे रेंट टैक्स इंश्योरेंस, रेंट टैक्स इंश्योरेंस, तो आप बोलोगे सर वो होगा 400। कैरेज इनवर्ड जो होगा बच्चा वो आप बोलोगे सेलिंग ओवरहेड। आप बच्चा ध्यान में रखोगे, इतनी आपको प्रैक्टिस होगी तब जाके आपको प्रॉपर होगा कि एग्जाम में पेपर छूट जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी आपका क्लियर होता जाएगा। आपने मेरे साथ इलास्ट्रेशन किया है पैरेलल वो भी, तो 110% धीरे धीरे आपको ग्रिप आती जाती होगी। क्रेडिटर्स उससे पहले वो आप बोलोगे सर यहाँ कमीशन है 800 जो लिख देते हैं वो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे बाय लिखेंगे कमीशन 800। उसके बाद बच्चा है वो दोनों अमाउंट हमने डेटर्स क्लियर, क्रेडिटर क्लियर कर दिया, बिल्डिंग भी क्लियर है, मशीनरी भी क्लियर है, व्हीकल भी क्लियर है, जो बिल्स बाकी है। तो पहले क्रेडिट साइड पे बिल्स पेबल लिखते हैं कितना है 6,000, और बिल्स रिसीवेबल जो बच्चा आप बोलोगे वो कितना लिखोगे 5,000। ऑलवेज उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो आपको क्लियर है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ 3600 लिख दो, ओके चलो। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर डिविडेंड है वो इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय डिविडेंड, कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1000 है, कितना है 1000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है वो 10% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लिख देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आप कर दो बच्चा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे राम रहीम। इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट लिखा जाता है, वो आपको क्लियर है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लियर, फर्नीचर क्लियर, मेंटेनेंस एक्सपेंस वो होगा 3000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस 3000। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3600, क्या होगा बच्चा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आप बोलोगे वो ई एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो 3600 है। इसके बाद आप बोलोगे बोनस है वो 2500 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बोनस जो है वो आप बोलोगे बोनस वो है अमाउंट कितना बच्चा 2500। और उसके बाद डिस्काउंट तो हमने लिखना है डेबिट साइड पे ही होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 2 लख नहीं रहे वो लिख लेना है बच्चा, ये सारे सभी जगह पे आएगा, भी जगह पे 2 होगा वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर जो डिस्काउंट है वो ऑलवेज यहाँ पे ही होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है इसलिए 1000, और इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ लिख लिया। जैसे ये खत्म होता है आप बोलोगे सर अब शुरू कर। बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने थोड़ा आगे कर दिया है, वो एक पॉइंट है 5th नंबर का पॉइंट है, वहां पे ध्यान में रखना है परचेज ऑफ फर्नीचर 2000 इज रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट एंड फर्नीचर वाज परचेज ऑन 110। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे खाली परचेज अकाउंट में ही डेबिट हुआ है, तो ये हम यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, सीधा 14,000 हम लिख देंगे, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बच्चा लिखना शुरू करता है 1,28,400, यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे तो 58,000 हो जाएगा। टोटल करोगे बच्चा तो 1,38,800। सेम वे यहाँ पे लिखेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट जो बोला जाएगा वो बच्चा होगा 71,900।
कितना होगा बच्चा? एक कैरेज इनवर्ड भी यहाँ लिखा था, वो भी एक ध्यान में रखना है। कैरेज इनवर्ड जो होगा वो ऑलवेज परचेज में होता है, जल्दी में सर ने लिख दिया होगा। चलो तो वो आगे चलता है 71,900, तो ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 71,900। 71,900, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। ये टोटल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11,250। 11,250, तो यहाँ पे हमको वो लिखना पड़ेगा 11,250। इसके साथ सारे टोटल हो ही गए बच्चा, तो वो अभी आगे चलता है, सीधा हम यहाँ टोटल लिखते हैं। तो ये होगा 73,700। यहाँ पे हम लिखेंगे 73,700। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा 4710, जो नेट प्रॉफिट होगा। जहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो 4710। यहाँ टोटल करेंगे बच्चा तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 1,14,150, और इसके बाद 3 टोटल होने वाला है, तो 3 अमाउंट होगी, एक 14,000, एक 6,000, और ये एक बोलोगे आप अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी बच्चा वो जो लिखना पड़ेगा वो होगा कितना? तो आप बोलोगे सर ये भी आपने नहीं लिखा था, और एक लिखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, जो मैंने बोला था सही लेकिन लिखा नहीं था, क्योंकि बच्चा ये लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा चला है, तो उसमें सर ने भी आगे पीछे किया और लंबा बहुत सम है। तो टोटल जो होगा 1,36,650। 1,36,650, और यहाँ पे 1,36,650। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें छोटा मोटा पॉइंट जो था वो आप ध्यान रखना। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, एक तो कैरेज इनवर्ड वाला, दूसरा है अनपेड सैलरी और प्रीपेड सैलरी, बस वो एक ध्यान रखना। और तीसरा जो था वो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट था, वो ध्यान में रखना है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि परचेस में ही गलती हुई है, तो हम एक ही जगह से माइनस करेंगे। इसका ये हम करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और फर्नीचर में प्लस कर देंगे, वो ध्यान में रखना है। बाकी सब कुछ सही है बच्चा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप बोलोगे सर अभी हमें होमवर्क में 29 नंबर का इलास्ट्रेशन करना है, पेज नंबर 181। इलास्ट्रेशन नंबर 29 181 जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो करना है। मिलेंगे बच्चा नए एक लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।